दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली। सिर्फ ये ना कहें कि क्या हम रोक नहीं पा रहे भारत को। दे हैव कम आउट एज अ विनर। रशियंस कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमें बताएं क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। सर, अभी जो सिंध आसमाइदा है वो तो एक तरह से मुअत्तल हुआ हुआ है, तो ये फिर किस सिमत में सब जाएगा। लेकिन स्टिल अगर वो हमारे पानी पे नजर रख के बैठता है तो फिर पाकिस्तान के पास मजीद क्या चीज़ें हैं जिससे वो इस तरीके से इसको एक अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि पानी पे तो हमारा भी हक है। अभी कोई चांस है? भारत तो ना जो उसकी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन पे राज़ी है, ना पाकिस्तान के कोऑपरेशन पे राज़ी है, ना पाकिस्तान से बात करने पे राज़ी है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अभी भी उसने मुअत्तल किया हुआ है। पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। अब आपको पता ही ये बेसिकली मॉनसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है, बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? क्या लगता है भारत की हरदर्मी खत्म हो सकेगी? और अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे, तब तक इस खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की जो खुशहाली है वो इम्पॉसिबल है। आरजू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत की एग्रेसिव पॉलिसी को देख भिखारी पाकिस्तान के तेवर अब दिन ब दिन ढीले पड़ते जा रहे हैं। भारत को कभी कश्मीर के लिए तो कभी पानी के लिए जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज भारत से बातचीत के लिए लाइव टीवी पर गिड़गिड़ा रहा है। पाक मीडिया का कहना है कि भारत इतना सख्त हो गया है कि वो अब हमसे बात करने तक को राजी नहीं है। पहले तो सिर्फ कश्मीर था, अब तो भारत पानी रोक कर बैठा है और पानी पर बातचीत भी नहीं करता। यही नहीं, आज भारत पाकिस्तान तो छोड़ो अमेरिका की भी नहीं सुनता। दोस्तों आइए देखते हैं भारत से बातचीत की मिन्नतें करने वाले पाकिस्तान के पाक मीडिया की एक ऑलेट्री वीडियो। तो वो इंडिया कहता है 22 मिनट में हमने ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट कर लिया था। अब जब अगला इंडिया का अटैक आएगा, वो अगर इंडिया करता है कि जी हाँ जी हमने टेररिस्ट हाइडआउट पे हमला किया है, पहली बात, तो दूसरी बात पाकिस्तान सीधा सीधा मिलिट्री पे करेगा, तो वो भी मिलिट्री पे करेंगे। सो उसमें ये होगा कि एक इंडिया की जो एडवांस पार्टी है, एक इंडिया की एडवांस पार्टी वो बकौल उनके हाइडआउट्स पे काम कर रही होगी, एक पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन से पाकिस्तान के जहाज जो है वो सामने आते हैं उनको अटैक करने। ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर 80 जहाज उड़ा दिए, इंडिया ने अगर 80 जहाज उड़ा दिए, ठीक है जी, तो दैट मेक्स दैट वो जिसे कहते हैं ना वो एक नई चीज जो है वो हमारे सामने फिर आ जाती है। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में क्या ये सब कुछ इतना आसान है कि ये कह देंगे लोगों को कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट नहीं है, या बाकी लोगों के लिए जो भारत कहता रहता है उसे इनकार कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल साहब कहेंगे कि हाँ हम उनको देने के लिए तैयार हैं। ये स्टेटमेंट भी मौजूद है रिसेंटली। तो ये दो तरह के स्टेटमेंट आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान के लोग या दुनिया के लोग इस चीज को कबूल कर रहे हैं? वो जब कॉलेज के जमाने में लड़कियों ने लड़कों को अपने पीछे लगाना होता है ना, तो कभी वो दुपट्टे का एक पल्लू गिरा देती हैं, कभी दुपट्टे का दूसरा पल्लू गिरा देती हैं, कभी हल्की सी हेलो हाय कर देती हैं, तो लड़के ना उनके पीछे लगे रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो ना हाफिज सईद से दस्तबरदार होती है, ना हाफिज सईद को पूरी तरह से रिलीज करती है। ठीक है, वो ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट भी कर देती है, लेकिन इन प्रिंसिपल वो कभी भी हाफिज सईद जान को वो एसेट करार देते हैं। और ये पाकिस्तान मिलिट्री की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि वो इस तरह के जहादी ग्रुप्स को अपना एसेट समझते हैं। और अगर आलमी ताकतें चाहें जो कि कुछ अरसे में
साइमन डेविस को पाकिस्तान से निकाल सकती हैं, अगर अमेरिका ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर सकता है, तो क्या अमेरिका जो है हाफिज सईद की रिहाइशगाह को बॉम्ब नहीं कर सकता है? क्या अमेरिका मौलाना मसूद अजहर की रिहाइशगाह को बॉम्ब नहीं कर सकता है? इसका लामहला मतलब यह है कि अमेरिका इन दहशतगर्दों को भी जिंदा रखना चाहता है और इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के नतीजे में भारत के अंदर जो पैदा होने वाली एजिटेशन है उसको भी वेलकम करता है। इसको गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं आरजू। They are playing on the both sides of the pitch. मतलब ये कि वो भारत के साथ भी ज्यादा ऐसे नहीं रहना चाहते कि भारत भी आराम से रहे और अपना जो काम है वो करे, और पाकिस्तान को भी इंगेज रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम करवाना होता है तो उनके पास 1 पर्सन इन कांटेक्ट होता है और वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। आप आर्मी चीफ को अप्रोच करें और उससे जो मर्जी करवा लें, लेकिन इंडिया के अंदर अगर अमेरिका ने कोई काम करवाना है तो इंडियन आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर सके, इंडियन पार्लियामेंट को बाईपास कर सके। इसलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और पाकिस्तान के जर्नैलों को ट्रेनिंग देते हैं। फ्लोरिडा के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर जब इनके प्रमोशन कोर्सेज हो रहे होते हैं, फिर इनके यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, उनकी यहाँ पर दोस्तियां होती हैं, वो लोग यहाँ पर जायदादें खरीदते हैं और फिर अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद वापस शिफ्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर सिपाहियों को और मेजर लेवल तक के अफसरों को शहीद करवा के। लेकिन इन तमाम बातों में आप चाइना को कहाँ देखते हैं? इसलिए कि चाइना के साथ भी तो एक बड़े रिलेशंस बना के रखे और अमेरिका को डेफिनेटली, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की तरफ चला जाए। नहीं, पाकिस्तान मिलिट्री इस मामले में बहुत चालाक साबित हुई है। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अमेरिका के साथ और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात में एक बैलेंस लेकर चलती है। ठीक है, वो चाइना के साथ वो जो इक्विपमेंट, चाइनीज जो बेसिकली है ना, उनकी साइकोलॉजी ताजिरों वाली साइकोलॉजी है। चाइनीज कोई नजरियाती लोग नहीं है। ठीक है, चाइना के अंदर एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी, एक सेक्शन में भगवान बन रहे होंगे, एक सेक्शन में जानमाज बिक्री बन रही होगी, एक सेक्शन में तस्बीह बन रही होगी। ठीक है, चाइनीज को ना हर काम में धंधा चाहिए होता है। ठीक है, चाइनीज को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि नजरियाती तौर पर हमारा जो ग्राहक है वो कहां पर खड़ा है, उन्हें सिर्फ अपना सामान बेचना होता है। तो चाइना को पाकिस्तान मिलिट्री को अपना जंगी साजो सामान बेचना होता है और पाकिस्तान मिलिट्री जो है इस जंगी साजो सामान के बदले जो चाइना को पैसे देती है, वो पैसे पाकिस्तान मिलिट्री को अमेरिका देता है। ठीक है, चाइनीज इसलिए चुप रहते हैं और अमेरिका पाकिस्तान मिलिट्री से जो चाहता है करवाता है। सिंपल। मैं ये जरूर पूछूंगी आपको कि बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसलिए कि मुसलसल वहां पे हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। डॉक्टर मारंग बलोच को 15 दिन के लिए और इन्होंने रिमांड पे दे दिया है, तो आखिर फ्यूचर होगा क्या बलूचिस्तान का? देखिए, कहते हैं कि जो पास्ट होता है ना वो फ्यूचर का मिरर होता है। ठीक है, मैं आपके सामने पास्ट रख देता हूँ जिसमें आपको फ्यूचर खुद ब खुद नजर आ जाएगा। मेरे जो दादा थे ना, ख्वाजा अब्दुल गनी, वो जिस मुल्क में पैदा हुए थे ना वो यूनाइटेड इंडिया था। मेरे वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल जिस मुल्क में पैदा हुए ना वो पाकिस्तान था जिसमें ढाका भी शामिल था। मैं अवैस इकबाल जिस पाकिस्तान में पैदा हुआ था ना वो पाकिस्तान था जिसमें ढाका शामिल नहीं था। तो 3 नस्लों के अंदर 3 दफा अगर जोग्राफिया तब्दील हो सकता है तो फिर चौथी नस्ल के साथ जो जोग्राफियाई पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो क्यों नहीं तब्दील हो सकती? ये लाइनें तो तब्दील होती रहती है। ठीक है, असल चीज इंसान की फलाह है, असल चीज इंसान की बका है और मुझे लगता है कि इंसान की हुर्मत के ऊपर, इंसान की इज्जत के ऊपर दुनिया की हर जो नक्शा है वो कुर्बान किया जा सकता है। आरज़ू बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुझे जैसे आपने बात की और आपने जिस तरीके से बताया तो इससे लग यही रहा है कि शायद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ओके 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 आरजू, अभी आपने पिटीशन दायर करनी है, अभी चुप रहे। बहुत शुक्रिया।